दिस इज सुमित फ्रॉम सुमित हेल्थकेयर ट्रेड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉरेक्स क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि करेंसीज ट्रेडिंग की जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें सुनाई देती है मार्केट में। पर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बेसिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो फॉरेक्स में हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो अलग करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है, जैसे इंडियन रुपी हो गई, जापानीज येन हो गया, यूरो हो गया, या फिर अमेरिकन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। तो ये करेंसीज के बिटवीन हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और ये जो मार्केट है, ये $5 ट्रिलियन का जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन होता है हर दिन का। तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े वैल्यू का जो ट्रांजैक्शन है वो फॉरेक्स मार्केट में होते रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास स्लाइट एज है, एज मतलब अगर थोड़े से भी अगर आप अच्छे हो ट्रेडिंग में, तो आपका जो फॉरेक्स में जो आपका आउटपुट रहता है, जो आपका रिजल्ट रहता है, वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। इवन आपको थोड़ा सा नॉलेज रहा तो भी। तो अच्छी बात है, बट नेगेटिव साइड में भी वही है, अगर आप लॉसेस मैनेज करने में अच्छे नहीं है तो ये पूरा का पूरा आपका अकाउंट भी आ, गायब कर देगा, ज़ीरो पे लाके रख देगा। तो ये चीज़ें फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स का जो बेसिक फंडा रहता है जिस पे फॉरेक्स काम करता है वो है, हम लोग एक कंट्री का जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जज करते हैं। तो कोई भी फॉरेक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, कोई भी करेंसी के पेयर में हम लोग जब ट्रेड करते हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से अच्छे परफॉर्म करे, ताकि जो भी डिफरेंस आए, जो भी फॉरेक्स करेंसी में डिफरेंस आए वैल्यू में, वो हमारा प्रॉफिट बन सके। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इंडियन रुपीज़ में हमने कंसीडर किया है, तो मैंने यूएस डॉलर में इन्वेस्ट किया है। तो मेरा अगर यूएस में मेरा अगर इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो इंडिया की इकोनॉमी से अच्छी परफॉर्म करे। अगर मैंने बाय किया हो तो अगर वो अच्छी परफॉर्म करती है, यूएस ग्रो करता है, यूएस डॉलर ग्रो करता है, तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा। और इससे उल्टा अगर यूएस डॉलर अगर लॉस में जाता है या फिर इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, तो मेरा जो है वो वहाँ पे लॉस होता है। और एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि मैंने यूएस डॉलर से जापानीज येन में अगर मैंने ट्रेड किया है, तो लॉन्ग का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं इस पेयर में लॉन्ग हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूएस की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म करे। अगर वो करती है तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर नहीं करती है तो मेरा लॉस होगा। और शॉर्ट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं ये पेयर में शॉर्ट जा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जापान की इकोनॉमी जो है यूएस की इकोनॉमी से अच्छा परफॉर्म करे। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा प्रॉफिट होगा, और नहीं हुआ तो मेरा लॉस होगा। तो लॉन्ग और शॉर्ट बोथ साइड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अगर जो भी कंसिडरेशन है, जो भी ट्रेड होता है, ये ट्रेड में बेसिक ये है कि मैं एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो दूसरे कंट्री से परफॉर्मेंस का हिसाब से मैं एक जजमेंट ले रहा हूँ और उससे मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये हो गया बेसिक फॉरेक्स का स्ट्रक्चर। और हर पेयर, हर फॉरेक्स के जो भी सेटअप रहते हैं वो इसी बेसिस पे रहते हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ये की फीचर्स जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, ये 24 घंटे शुरू रहता है। दैट इज़ मंडे को शुरू होता है तो फ्राइडे को बंद होता है। तो एज पर इंडिया टाइम में बता दूं, मंडे को सुबह 2:30 बजे वो स्टार्ट होता है। और फ्राइडे भी नहीं, वो सैटरडे को रात को नहीं, वो भी सुबह 2:30 बजे बंद होता है। मतलब पूरा फ्राइडे का फुल डे आपको मिलता है। तो मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू मार्केट स्टार्ट रहता है। तो इवन अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे तो आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हो घर आने के बाद। ज़रूरी नहीं आपको लेवल्स मिले, आप जब फ्री रहेंगे तब, बट चांसेस है कि आप रात को ट्रेडिंग कर सकते हो दिन में अगर आप जॉब करते हो। तो ये बहुत अच्छा है कि फॉरेक्स मार्केट 24/7 चालू रहता है, 24/5 चालू रहता है, 5 डेज 24 आवर्स चालू रहता है। सेकेंड हो गया वाइड रेंज ऑफ पेयर्स। आपको बहुत सारे पेयर्स मिलते हैं, एटलीस्ट 1000+ तो पेयर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पेयर है इसमें, बट लिक्विडिटी का भी इशू रहता है, हर एक ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं करता है पेयर्स। अभी forex.com हो गया, ये आपको 80 पेयर्स में ट्रेडिंग का जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कुछ दूसरे ब्रोकर रहते हैं वो 40 पेयर्स में आपको ट्रेडिंग करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो कम है। टोटल फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा पेयर्स है। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू की बात करूँ तो उसमें आपको 1800 तक की आपको पेयर्स मिल जाते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे पेयर्स हैं। तो आपको जो चाहिए, आपको जो सूट करता है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवरेज। इसमें बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में।
जो कि बहुत अच्छी बात है और जो बहुत बुरी भी बात है, क्योंकि आप बहुत कम पैसा लगा के बहुत बड़ा पोजीशन ले सकते हैं, और अगर वो आपके खिलाफ गया है तो आपका अकाउंट जो है वो आपका अकाउंट पूरा का पूरा ख़त्म कर सकता है। तो एक हायर साइड में मैं लेवरेज बोलूँ तो एक 1:2000 का लेवरेज मिलता है। कोई कोई ब्रोकर ये लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप ₹1 से लेके या फिर $1 से आप $2000 का जो है वो चीज़ खरीद सकते हैं, आपका सिर्फ $1 के इन्वेस्टमेंट पे। तो बहुत हाई वैल्यू का जो है वो लेवरेज मिल जाता है फॉरेक्स में, जिसकी वजह से आप कम छोटा सा अकाउंट में भी आप बड़ा जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर पाए तो आपका अकाउंट जो है वो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो फॉरेक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करते हैं। पहली चीज़ है लॉट साइज। तो फॉरेक्स में जो भी ट्रेडिंग होते हैं वो लॉट्स में होते हैं, और एक लॉट का जो वैल्यू रहता है, एक लॉट में 1 लाख जो है वो यूनिट्स आते हैं। तो अगर आपने कोई भी पेयर आप ट्रेड करते हो, पेयर में आपको अगर एक लॉट आप खरीद रहे हो, मतलब आप 1000 यूनिट्स के वो करेंसी खरीद रहे हो। और सिमिलर वे 0.1 लॉट मतलब 10,000 यूनिट हो गया, और सबसे छोटा जो साइज रहता है वो 0.01 लॉट रहता है, जिसमें आप 1000 यूनिट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और सेम में अगर आपने 10 लॉट खरीद लिया, मतलब 10 लाख यूनिट से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जो भी फॉरेक्स का ट्रेडिंग होता है वो आपका लॉट साइज के हिसाब से ट्रेडिंग चलता है, और जो 1 लाख यूनिट्स इक्वल्स टू 1 लॉट जो है वो स्टैंडर्ड चलता है इसमें। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हम लोग बात करते हैं पिप्स में। तो ये फॉरेक्स का ट्रेडिंग जो भी रहता है, इसका जो भी मूवमेंट रहता है हम पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, AUD/CAD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर का। तो 1.32819 ऐसा आपको अगर प्राइस दिख रहा है, तो इसमें जो 9 है वो 9 को हम लोग पिपेट बोलते हैं। वो एक पिप का एक छोटा पार्ट रहता है, 1/10 पार्ट रहता है, उसको पिपेट बोला जाता है। और जो 1 है 9 के पहले, तो आपको वो 1 पीप आ गया, मतलब 4 यूनिट के बाद आपका 1 पीप आ गया। और अगर उसी के हिसाब से आप 3 to 8 का जो देखिए, अगर आप 8 हो गए, 8 वैल्यू जो आपको दिख रहा है, तो वो 8 वैल्यू आपका 10 पिप हो गया। 2 वैल्यू है जो 100 पिप्स के वैल्यू पे आ गया, और 3 जो है वो 1000 पिप के वैल्यू पे आ गया है। तो इसके हिसाब से जो रहता है वो कैलकुलेशन रहता है। तो मोस्टली पिप के हिसाब से जो है आपका जो प्रॉफिट लॉस जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, वो पिप के हिसाब से करते हैं। तो इसका एक है वैल्यू जो है हम लोग भी पिप से डिसाइड करते हैं। अभी आपको जो एग्जांपल दिया मैंने, AUD/CAD का एग्जांपल दिया है। तो AUD/CAD में अगर है तो ये पेयर में आपको जो है 1 मतलब जो पॉइंट है डेसिमल के बाद में आपको 5 आंकड़े दिखते हैं। लेकिन अगर आप जापानीज येन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 4 दिखते हैं। तो वहाँ पे जो पिप का वैल्यू है वो 4 में से जो लास्ट रहेगा वो चौथा वो पिपेट रहता है, तीसरा पिप रहता है, एंड देन उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। और फॉरेक्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक पेयर का जो है वो वैल्यू सेम नहीं रहता है। तो हर एक पेयर का जो आपका पिप का वैल्यू रहता है वो वैल्यू डिफर करता है। तो अभी ये पिप का वैल्यू अगर मैंने कंसिडर किया, AUD/CAD ये पेयर का जो पिप का वैल्यू है वो $7.3 पर लॉट है। अगर आपने $1 एक लॉट आपने लिया है AUD/CAD का, और उसका आपका एक पिप का प्रॉफिट आता है, तो मतलब आपको $7.3 का आपको प्रॉफिट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना इतना ही आपको हर एक इसमें रहे। कोई कोई पेयर अगर आप कंसिडर करें, यूरो USD का आप कंसिडर करें तो वो शायद $10 रहे पर लॉट का। कोई जापानीज येन और USD देखे तो शायद वो $8 पर लॉट आपको मिल जाए। तो ये डिफरेंस रहता है हर एक पेयर के हिसाब से, जो आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो और एक टर्मिनोलॉजी है जो है लेवरेज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है, जिससे आप बहुत कम आपके बैंक बैलेंस, अगर अकाउंट का बैलेंस आपका कम रहा तो फिर भी आप बड़ा पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। तो लेवरेज में अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि $100 का डिपॉजिट है अगर मेरे अकाउंट में, ब्रोकरेज अकाउंट में $100 का अगर मैंने डिपॉजिट किया है, तो अगर 1:100 का लेवरेज है तो मैं $10,000 का जो है वो पोजीशन ले सकता हूँ। 1:500 लेवरेज में मैं $50,000 का जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी पोजीशन है वो ले सकता हूँ। और 1:2000 जैसे मैंने पहले बताया था वो हाईएस्ट लेवरेज होता है, जिसमें मुझे $2 लाख का जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी पोजीशन है वो मैं ले सकता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ $100 का जो डिपॉजिट है, अगर मैं 1:2000 का अगर लेवरेज में अगर मैं खेल रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो $100 के डिपॉजिट पे मैं $2 लाख का जो है वो पोजीशन ले रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना किसी भी टाइप के ट्रेडिंग में आप कहीं पर भी आप ट्रेडिंग करें, इतना बड़ा लेवरेज नहीं मिलता जितना आपको फॉरेक्स में मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको ट्रेडिंग आता है और आप प्रॉफिटेबल रहते हो, और बहुत बुरी बात है अगर आपको
कोई नेगेटिव साइज आ गया, अगर $100 का अकाउंट है और आपको थोड़ा सा एक दो पिप भी अगर बड़ा साइज का हो गया तो एक दो पिप से आपका डायरेक्ट अकाउंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो 100 भी बोलो अगर मैं $1000 भी होता है, अगर दो तीन लॉट अगर आपने खरीद ले और वो थोड़ा सा ड्रॉडाउन भी आ गया तो आपका पूरा अकाउंट जो है वो अकाउंट का वैल्यू चले जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये हो गया लेवरेज। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़ है स्प्रेड। तो स्प्रेड आपको नॉर्मल ट्रेडिंग में भी आता है, आप इक्विटी में भी ट्रेड करो तो स्प्रेड रहता है। बट जैसे मैंने बताया कि फॉरेक्स में अगर आपका जो ट्रेडिंग में जो है वो पिप का वैल्यू अगर स्प्रेड आ गया कुछ, तो स्प्रेड में वो कैलकुलेट करना पड़ता है आपको। एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए जो भी रहता है उसके लिए आपको जो भी स्प्रेड है वो स्प्रेड कैलकुलेट करके आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए जो फॉरेक्स बोलते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नाम है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बट आपको जो है वो जो चीज़ें आपको जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है ट्रेडिंग करने से पहले वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से एक है कि आपको स्प्रेड पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि स्प्रेड टाइम के हिसाब से भी चेंज होते रहता है। अगर आप कोई टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बोला कि 24 घंटे जो है इसका ट्रेडिंग चलता है, और कोई करेंसी पेयर आप ट्रेड कर रहे हो जो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के करेंसीज आप ट्रेड कर रहे हो, और आपका जो टाइम चल रहा है वो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलियन जो मार्केट वो बंद है, तो वो टाइम पे आपका जो पिप्स का जो स्प्रेड रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जब वो मार्केट शुरू रहता है, तब आपका जो स्प्रेड रहेगा वो कम रहेगा। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको स्प्रेड कंसिडर करके आपका ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया स्वैप। तो स्वैप बेसिकली क्या होता है कि एक इंटरेस्ट रहता है, अगर आप कोई करेंसी खरीदते हो तो वो करेंसी पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाले करेंसी से अगर आप लो इंटरेस्ट देने वाले करेंसी अगर खरीद लिया, फिर उल्टा कर लिया, आपने लो इंटरेस्ट देने वाले करेंसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो भी करेंसी का जो डिफरेंस रहेगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस रहेगा, एक तो आपको आपके अकाउंट में मिलता है या फिर आपको पे करना पड़ता है, बोथ वेज रहता है। पर मोस्टली ब्रोकर्स क्या करते हैं, जो आपको ब्रोकरेज या फिर जो आपको इंटरेस्ट जो है आपको मिलना चाहिए था वो आपको देते नहीं है, और जो आपका कटना चाहिए था वो काटते हैं। तो ब्रोकरेज फर्म जो है यहाँ पे खेलते हैं, और कुछ कुछ ब्रोकरेज फर्म जो रहते हैं वो आपको जो स्वाप का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आपको देती है। तो स्वाप का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अगर आप मल्टी डे का जो है वो कुछ ज़्यादा दिनों तक की अगर आपका पोजीशन चल रहा है, तो स्वाप का जो वैल्यू रहता है वो भी आपको उसमें कंसिडर करना पड़ता है। फिर हो गया टाइम जोन। जैसे मैंने बताया कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चालू रहता है 24/5, मतलब 24 घंटे 5 दिन मार्केट शुरू रहता है। तो हर एक ब्रोकर का जो है वो ब्रोकर का जो टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं वो अलग अलग होता है। तो अगर आप ब्रोकर टू ब्रोकर अगर आप चार्ट देखोगे तो हर ब्रोकर का चार्ट थोड़ा बहुत अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जोन। तो अगर शायद ये ब्रोकर जापान में होगा तो उसका चार्ट थोड़ा सा अलग दिखेगा, एकदम फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, बट चार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसमें फर्क पड़ता है। और अगर जैसे मैं बता रहा था कि जापान का चार्ट हो गया एक, शायद पकड़ लूँ मैं इटली का या फिर जर्मनी का होगा, वहाँ का ब्रोकर उसका अलग थोड़ा थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, और एक तीसरा एक न्यूयॉर्क का रहेगा उसका थोड़ा बहुत अलग दिखेगा। ज़्यादा डिफरेंस वैल्यू में नहीं रहेगा, बट चार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है थोड़ा डिफरेंस होता है। तो टाइम जोन का भी आपको उसमें कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी, ट्रेड एग्जांपल। तो एयूडी कैड का हमने जो एग्जांपल लिया था वही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो बाय किया था 0.93402 पे, और सेल अगर मैंने किया 0.93492 पे। तो टोटल पिप का जो प्रॉफिट है मेरा 9 पिप्स का उसमें प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जो है $65 का प्रॉफिट है। जैसे मैंने पहले बताया था उसके वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पिप्स, और ये एक लॉट पे मुझे प्रॉफिट आता है। तो सिंपल एग्जांपल है, नॉर्मल ट्रेडिंग के जैसा ही है। अगर आप ट्रेडिंग करो सिर्फ उसमें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है पेयर्स में। तो करेंसी में कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी अगर आप ट्रेडिंग करने जाओ तो आपको एक पेयर है, उसमें एक चार्ट है, उसमें कुछ लेवल्स है, वही आपको ट्रेड करने हैं। तो ट्रेडिंग बेसिक है, सिर्फ कुछ एडेड चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो गया एग्जांपल। अभी सेकंड एग्जांपल हम लोग देते हैं, और एयूडी कैड का जो वैल्यू है 0.93495, तो ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और मेरा अगर पिप का प्रॉफिट है तो 150 पिप्स का मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मैंने पूरे महीने में भी अगर 150 पिप्स का अगर मैंने प्रॉफिट लिया है, और शायद मैंने एक ही पेयर जो है इस पर ध्यान दे के ट्रेड किया है, तो एयूडी कैड का अगर जो प्रॉफिट आता है वो $7.3 पर लॉट पर पिप का जो है वो आपका प्रॉफिट आता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं 1 लॉट 3 लॉट 5 लॉट या 7 लॉट इसके हिसाब से अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आता है 1095, 3285, 5475 और 7665। तो
मेरी स्ट्रैटेजी भले ही सेम है, मेरे पिप्स का प्रॉफिट भी सेम है। अगर मैं पूरे महीने में सिर्फ 150 पिप्स का ही प्रॉफिट लेके आता हूँ या फिर डिफरेंस लेके आता हूँ, फिर भी मैं अगर एक लॉट ट्रेड करता हूँ तो मैं $1000 कमा सकता हूँ, जो कि 75,000 अप्रॉक्स हो गया। तो एक लॉट की जगह पे अगर मैंने 5 लॉट भी ट्रेड कर दिया तो मैं $5,500 कमा रहा हूँ, जो कि महीने का ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का या फिर 4 लाख का जो भी वो वैल्यू बनता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में मैं ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ मेरे लॉट साइज में जो है मैं मेरा चेंज कर रहा हूँ, और जो भी मेरा आउटपुट है वो आउटपुट बहुत ज़्यादा डिफरेंस से चेंज हो रहा है। तो इसमें हाईएस्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है वो 7 लॉट का लिया है। अगर मैं 7 लॉट का ट्रेडिंग करता हूँ हर एक जो भी ट्रेड रहेगा, और उसके हिसाब से अगर मैंने 150 पिप्स का जो है प्रॉफिट बुक किया है, तो उसके हिसाब से मैं $7,500 का जो प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट हो गया 5 लाख के ऊपर। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बट सेम है, अगर नेगेटिव साइड में अगर रहा तो उसमें नेगेटिव में भी प्रॉफिट आपका जो सॉरी लॉस जो होता है वो लॉस आपका मल्टीप्लाई होता है। तो जो लेवरेज है हम लोग अभी कंसिडर करते हैं कि 1:1000 जो आपके ब्रोकर ने आपको लेवरेज दिया है, तो उसके हिसाब से मैं 1 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 7 लॉट सेम अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो एक लॉट के लिए मुझे ये एडी कैट जो है ये पेयर खरीदने के लिए $100 का इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। और अगर मैं 7 लॉट भी खरीदना चाहता हूँ, मैं $700 में वो पोजीशन ले सकता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 50,000 रुपये या फिर 60,000 रुपये का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया मैंने, तो उसके हिसाब से अगर मैं बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ तो $7,500 का जो है वो मेरा प्रॉफिट है, जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। यूजुअली आपको दूसरे जो मार्केट्स है उसमें आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि फॉरेक्स जो है वो बहुत अच्छा मार्केट होता है बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप सही ट्रेडिंग कर सकते हो तो ये हो गया मेरा फॉरेक्स के बारे में वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रही आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको वो क्वेरी में आपको सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन